नागेंद्र भैया, बहुत परेशान हैं लोग, कंफ्यूज्ड हैं लोग कि ये जो आंदोलन हो रहा है वो पब्लिक के लिए हो रहा है या नरेंद्र मोदी के लिए। क्योंकि अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ उसमें सब आदमी बिना संदेह के जुड़ा था और लगा था कि कोई क्रांति हो गई। अन्ना हजारे दूसरे गांधी के तौर पे जाने गए, लेकिन लोग ठगे गए। एक केजरीवाल निकल के आए, एक नरेंद्र मोदी निकल के, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे निकले। दोनों जो है, दोनों का एजेंडा हिंदू राष्ट्र दिखाई। जो संविधान है, जो सबको समान रखने का भाव रखता है, जो सबके प्रति सम्मान करने का भाव रखता है, जो धर्मनिरपेक्षता को सामने रखता है, ये सारी चीजें गौन हो गई डिक्टेटरशिप आ गई। वहां भी सारे केजरीवाल जी के साथ ढेर सारे लोग थे, सब एक एक करके बाहर चले गए। मोदी जी के साथ भी कितने लोग थे, क्या क्या था। अब किसी की जरूरत नहीं है, सबकी पार्टी टूट जाएगी। जो मोदी जी के साथ नहीं रहेगा उसकी पार्टी टूट करके उनके साथ चली जाएगी, ये स्थिति बनी। लेकिन कह रहे हैं कि क्या ये, इतने दिन तक तो मोदी जी चुप थे, आमरण अनशन पे बैठ रहे थे। 16 दिन हो गया, 17 दिन हो गया, 18 दिन हो गया, सब गिन रहे थे। और 21वां दिन हुआ और सुबह सुबह पुलिस पहुंच जाती है, उठा करके लेके चली जाती है। क्या ये एक मौका गवा दिया संवाद करने का मौका? अपने ही लोग बैठे थे तो जाके बात कर देते यार। क्या वो उन्होंने मौका गवा दिया? मोदी सरकार ने एक और गलती कर दी, चूंकि देश भर में आज बांगचुक की चर्चा है, टॉक ऑफ द कंट्री है बांगचुक। बांगचुक देश के हीरो बना दिए गए या बन गए हैं। क्या कहेंगे आप? संजय, मतलब एक बात तो मैं पहले ये कहूँ कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन अगर कहीं है तो सत्ता में है। और इस एपिसोड में जो कुछ हुआ है, जो कुछ पहले अप्रेंशन थे, अप्रेंशन से बाहर हम लोग आ चुके हैं और अप्रेंशन से बाहर हमको आ भी जाना चाहिए। अतीत में जो हुआ वो अतीत की बात थी। आज की तारीख में मैं यही कहूंगा कि इन्होंने मौका गवा दिया या बार बार मौके गवा रहे हैं, ये चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय हमारी ये है कि आज जिस तरीके से जो कुछ हुआ बहुत चोरी से हुआ। जो जंतर मंतर पे 20 दिन से ये सब चल रहा था और आपको कोई चिंता नहीं हुई। आपने अन पे हवाला दिया कि उनके स्वास्थ्य की बड़ी चिंता थी, आपको सेहत की बड़ी चिंता थी। तो सेहत की चिंता देखिए, ना तो ये धरना कोई नई बात है, ना अनशन नई बात है, ना आमरण अनशन नई बात है, ना आंदोलन नई बात है, न उठा के ले जाना नई बात है। हम लोग छात्र आंदोलन में रहे हैं और अभी तक हम लोग करीब से जुड़े हुए हैं। लेकिन संवाद सबसे बड़ी चीज होती है। पहले भी ऐसी चीजें होती थी और सरकार के प्रतिनिधि वहां आते थे, बात करते थे, नेगोशिएट करते थे। कई बार ले भी जाना पड़ता था और उनको एडमिट कराना पड़ता था, वो सब होता था। लेकिन जो नेगोशिएशन होते थे ना, उसमें बहुत डेमोक्रेटिक ये एक प्रोसेस है ये, कि हमें विरोध करने का अधिकार है, आपको बात करने के लिए आगे आना चाहिए, आप सरकार में बैठे हैं। वो उम्मीद हमने यहाँ पर आज नहीं खोई है, हमें उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए इस सप्ताह से। लेकिन ऐसे में अगर ये कहा जाए कि एक लॉबी ये अगर ये प्रचारित कर रही है कि ये इस तरह का अनशन डेमोक्रेटिक नहीं है, इस तरह से आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते हैं। सरकार को बाध्य करना हमारा काम है, सरकार को से डिमांड करना हमारा काम है। और जब कोई रास्ता ना बचे तो ऐसे ही रास्ते अपनाने पड़ते हैं। वो कोई अहिंसक, वो बहुत अहिंसक आंदोलन है, कोई हिंसक आंदोलन नहीं था। वो आराम से बैठे हुए थे लोग वहां पर। मैं तो ये आज देख रहा हूं कि जिस आंदोलन को फेल करने के लिए, आपको अंदाजा है इस बात का क्या कि, या लोगों के साथ जानकारी ना हो, अब तो पब्लिक डोमेन में है ये चीज, कल रात में, कल शाम को, कल दिन में वहां पर कमिश्नर बदला, दिल्ली का कमिश्नर बदलता है। और कमिश्नर का ये टास्क यही था कि इस आंदोलन को डिसमेंटल कर देना है। आप सोचिए कि हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने क्या कहा था? हाईकोर्ट ने कहा था कि उनके सेहत का ख्याल रखें, उनके सेहत की मॉनिटरिंग करें और हमें अपडेट करें। हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा था चोरी से जाए और सोनम वांगचुक को उठा लाए, सोनम वांगचुक का अपहरण कर ले, ऐसा नहीं करा। मुंह अंधेरे जाना, सफेद चादरों की दीवार खड़ी कर देना ताकि वो कैमरे में चीजें ना आने पाए, किस तरह उस आदमी को उठाया गया, उस शख्स को उठाया गया। एक कैमरा वहां पर जो लड़का शूट कर रहा था, उस कैमरे को छीन के तोड़ देना, उसको थप्पड़ मार देना। आज भी मैं तो ये कह रहा हूँ, उस अकेले उस कैमरे को के डेटा रिट्राइव किया जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि उसमें जो जो डिलीट किया है वो तो वापस आ जाएगा।
वो सारी बात सामने आ जाएगी कि वो सोनम वांगचुक को किस तरह लिफ्ट किया गया वहां पर, कितने अराजक। उसके बाद आप वहां ले जाते हैं, आप उनकी पत्नी को मिलने नहीं देते हैं, आपने उनका कोई अपडेट नहीं जारी कर रहे हैं। तो ये सारा बहुत तरासात पूर्ण तरीके से हुआ है। लेकिन मैं जो कुछ हुआ है मैं उसका स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा हुआ है ये। इसने एक काम किया है, कल तक जो वहां पर कंपैरेटिवली ये सन्नाटा था, सन्नाटा नहीं कहेंगे, कंपैरेटिवली सन्नाटा था, आज वहां अपार भीड़ है। अभी ठीक 9 बजे मैंने पूरा वहां बात कर रहा था, अद्भुत भीड़ है वहां पर, अद्भुत। और सारे युवा नए नए चेहरे आ रहे हैं और वो रात भर बैठने की तैयारी में है। वो इस तैयारी में है कि हम 2 दिन 20 तारीख की सुबह तक हम यहाँ रहेंगे और यहाँ से मास्क निकालेंगे। कल क्या होगा हमें नहीं पता, हो सकता है कल फिर फोर्स लगाई जाए, वाटर कैनन लगाए जाए, सब कुछ करेंगे वो। लेकिन आपने एक बड़ा काम किया, यूथ को चार्ज कर दिया। जितना मतलब एक लाइन में अगर हम इसको समेटना चाहेंगे, जितना ह्यूज रिस्पांस है, मीडिया में कवरेज बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मीडिया में कवरेज हो ना हो, ह्यूज रिस्पांस जिस तरह का वहां पर है, इसने जनता के दिलों में बहुत तगड़ा रिस्पांस क्रिएट किया है। आज दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लोग बात कर रहे हैं, मैंने कई जगह बात की। तो आपकी इस हरकत ने इस आंदोलन को एक नया जीवन दे दिया, मैं तो ये कहूंगा। और जो आप बातचीत से नेगोशिएट करके चीजों को अंडरप्ले कर सकते थे, उसको आपने एक नया वितान दे दिया। देखिए, जब जब दमन होगा, जब जब इस तरह हरकतें होंगी, आज सुबह बात ये हो रही थी कि इस आंदोलन को खत्म कर दिया। आंदोलन कभी खत्म नहीं होता है। एक व्यक्ति को हटा देने से आंदोलन खत्म नहीं होता। आंदोलन को नई ऊर्जा मिलती है, आंदोलन के नए तरीके होते हैं। आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि चलिए ठीक है, 20 तारीख को मार्च हो गया, क्या मार्च के बाद क्या? मार्च के बाद इस्तीफा होना है नहीं होना है वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन आप ये जान दीजिएगा कि आज वहां पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा मोदी के इस्तीफे की डिमांड अब होने लगी। अब हमें मोदी का इस्तीफा चाहिए। यानी ये आंदोलन बहुत अलग चैनल पे जा रहा है और बहुत हमें 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 कल हम अपेक्षित थे कुछ दिन पहले तक, अब हमें नई उम्मीदें हैं। ये आंदोलन एक नई दिशा देगा। इस आंदोलन के जरिए एक नई आंच हमको दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि 20 तारीख की देखिए, मार्च वैसे भी आप इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि संसद मार्च कभी भी सफल नहीं होता है उस रूप में, लिटरल रूप में। संसद मार्च एक प्रतीक होता है। जंतर मंतर से उठेंगे, 5 मिनट में रोक लिए जाते हैं, वो सब खत्म हो जाता है, वहीं पर मेमोरेंडम लिख लिया जाता है। वो एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है। लेकिन क्या यहाँ पर वो नौबत आएगी? हमें लगता है कल ही ये लोग वाटर कैनन लगा देंगे, इतनी फोर्स वहां मोबिलाइज हो रही है। आज बच्चे रात भर रुकने की तैयारी में है। अभिजीत के अपील के अलावा वो उनके अंदर जज्बा है। लेकिन स्वाभाविक है, जिस तरह का मौसम है, जिस तरह का हालात है, रात भर रुकना इतने लोगों का संभव नहीं है। लेकिन कल जमावड़ा बढ़ेगा। ये 20 तारीख की तक के लिए वो उन्होंने कमर कसी हुई है। 20 तारीख के बाद की भी योजनाएं हैं उनके पास। देखिएगा, ये आंदोलन दिल्ली के बाहर शिफ्ट होगा। जो आप अगर इसकी अनशन की शुरुआत के पहले आपने देखा होगा, डिफरेंट शहरों में लोग गए थे, उस समय उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला था। लेकिन अब जब ये डिफरेंट शहरों में जाएंगे तो स्वतः स्फूर्त तरीके से ये रिस्पॉन्स मिलने जा रहा है। और इस आज की सरकार की नासमझी भरी हरकत ने एक नई उम्मीद बना दी है। मैं इससे बहुत आश्वस्त हूँ, मैं इसका स्वागत जी करता हूँ।